जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको देखना है भारत की प्रमुख झीलें। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है। फिर भी झील इसलिए बोला जाता है क्योंकि चारों तरफ से स्थल से घिरा है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो सुपीरियर लेक है जो कि कनाडा में स्थित है। और दूसरी झील मीठे पानी की जो है वो है विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में स्थित है। और बात किया जाए खारे पानी में और सबसे गहरी झील की बात किया जाए तो बैकाल झील हो गया। अब भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है जिसको लैगून झील भी कहते हो। और मीठे पानी की झील क्या है? वुलर झील है जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख वाले क्षेत्र में ये स्थित है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भारत की। तो भारत में जम्मू और कश्मीर में वुलर, डल, अनंतनाग, नागिन, शेषनाग, पेंगोंग जितने नागिन हैं, नागिन है, शेषनाग और अनंतनाग, ये नागिन जितने भी हैं सब कहाँ हैं? ऊपर है। ये देखो ऊपर बना भी है ना, ऐसे नाग का रहता है ऊपर बना, तो ये ऊपर हो गए। और वुलर झील किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वुलर झील अभी भी झील रहे, मतलब झेल रही है। क्यों झेल रही है? क्योंकि मीठे पानी की झील है ना, मीठे पानी की किल्लत है, कमी है। बाकी खारे पानी की तो चिल्का भी है, वेबनाथ झील भी है और भी झीलें हैं जो खारे पानी की हैं। लेकिन मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो क्या है? वुलर झील है। और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो कि अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान की बात है। और अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील और क्या रेणुका झील, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में। और इसी हिमाचल प्रदेश में यहाँ दर्रे भी हैं। कौन कौन से? बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से रावी नदी गुजरती है और सिपकिला दर्रे से सतलज नदी जिस पर भाखड़ा नांगल परियोजना भी है और इंदिरा सहायक नदी भी है। इंदिरा गांधी वो नदी नहीं, नहर है, सॉरी गलती से। तो क्या है? इंदिरा सहायक नहर भी निकली है जो 5-4 राज्यों में सिंचित करता है। और यहाँ जो झीलें हैं सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील और रेणुका झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। और दर्रा की बात करें तो बारालाचा से झेलम नदी होकर गुजरती है। और सिपकिला, रोहतांग से रावी, सिपकिला से सतलज, ये आपको याद रखना है। और ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। कितनी हैं? 5 हैं। पांचों के नाम बता दूं, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और क्या सतलज। ये 5 नदियाँ कौन कौन से? चेनाब सबसे ऊपर चेनाब, उसके बाद झेलम, रावी, व्यास और क्या सतलज। व्यास ऐसी नदी है जो कि भारत में ही बहती है और वो पाकिस्तान में उसका विस्तार नहीं है। अब यूके उत्तराखंड में देख लेते हैं। तो नैनीताल, रूपकुंड और भीमताल ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। कौन कौन से? नैनीताल, रूपकुंड और भीमताल। ये यूके का हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो ये चोलामू झील है। कौन सी झील होगा? चोलामू झील 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यदि विश्व की बात किया जाए, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटकाका झील है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में चिली और पेरू के बाउंड्री के पास में है। कौन सा? टिटकाका झील, ये याद रखना। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका हो जाएगा सुपीरियर लेक। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? विक्टोरिया आता है जो कि अफ्रीका में है। ये याद रखना। महान झीलें 5 थी। कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, अंटारियो। ये 5 झीलें कहाँ थी? कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है। जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर लेक है। और विश्व की सबसे बड़ी झील या खारे पानी की झील कहा जाएगा तो कैस्पियन सागर है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील जो कि एशिया में स्थित है। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब सिक्किम, ये लोचामू झील और यहाँ पर सोंगमा झील है। कौन सा? लोचामू और चोलामू ऐसे याद कर लेना। ठीक, चोलामू या लोचामू कह देना। तो चोलामू झील ये क्या है? सोगम्मा
ठीक, ये 2 झीलें यहाँ प्रमुख हैं। अब आ जाते हैं प्रमुख झीलों में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका मणिपुर का। ये पूर्वोत्तरी भारत का एकमात्र सबसे बड़ी झील है, पहला पॉइंट। अब दूसरा, ये ऐसा झील है, कौन सा झील? लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है कौन सी झील? लोकटक झील। इस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा? केई बुल लाम जाओ। ये आपको याद रहना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ जब आपको याद करना होगा ना, उसे 2-4 बार बोल दो। केई बुल लाम जाओ, ठीक, याद रहेगा। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। किस राज्य में? मणिपुर में। कौन सी झील? लोकटक झील है। तो आपको भूलना नहीं है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा? केई बुललाम जाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर? लोकटक झील पर है, ठीक। और किस राज्य में है? तो ये आपका मणिपुर में। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो यही है लोकटक झील। कहाँ स्थित है? मणिपुर में है, ठीक। बाकी ये आपका त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश में अंदर किया है, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए, अब तो यहाँ तक झीलें हो गया। बाकी अब यूपी की बात कर लें तो यूपी में फुलहर झील है। कौन सा? फुलहर झील है, जहाँ से गोमती नदी निकली है। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर ये शहर स्थित है। और ये आगे आकर गंगा में मिलते हैं। और गंगा का पानी आगे जाकर कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। बाकी इधर से एक नदी इंटर किया है जिसको ब्रह्मपुत्र बोलते हो, तिब्बत में सांगपो बोलते हो। ये जैसे ही इंटर किया तो असम में इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी है और इसको बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, ठीक। जब ये संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। तो पद्मा किसको? गंगा को। जमुना किसको? ब्रह्मपुत्र को। और यमुना इसकी सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। ये आपको याद रखना। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। और उसकी सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना है। और यमुना के किनारे क्या है? दिल्ली है, अपनी राजधानी दिल्ली स्थित है। तो फुलहर झील से एक नदी निकलती है, कौन सी? गोमती नदी, जिसके किनारे 2 शहर बसे हैं, कौन से? लखनऊ और जौनपुर, ठीक। ये आपको याद रखना। बाकी हरियाणा में सूरजकुंड झील है। कौन सा? सूरजकुंड झील है। अब आ जाते हैं राजस्थान, वही स्थान जहां अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला से ही लूनी नदी का अवक्षेप है, जो कि कच्छ के रण में जाकर समाप्त हुई है। और अरावली पर्वत पर ही गुरशिखर है और इसकी चोटी है जो कि सबसे ऊंची है, 1728 मीटर है। अब बात करें राजस्थान में प्रमुख झीलों के, तो यहाँ पर राजसमंद और जैसमंद, सांभर झील, पिछौला झील, पुष्कर झील, डिडवाना झील और नक्की, आना सागर झील, देवर और पंचभद्रा, ये झीलों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे इसमें प्रमुख है कि राजसमंद झील और क्या? डिडवाना झील, पुष्कर झील, ये सब आपको याद रखना है। पुष्कर मेला भी लगता है, ठीक। और सोनपुर का मेला लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कहाँ लगता है पुष्कर मेला और सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, ठीक। बाकी गुजरात में देख लेते हैं तो यहाँ नल सरोवर झील है। कौन सी? नल सरोवर झील है। एमपी की बात करें तो तहोवाहर झील और क्या? भोज झील है। तहोवाहर झील और क्या? भोज झील है। ये मध्य प्रदेश में बहुत झीलें नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर जो प्रमुख झील का नाम है लोनार झील, जो क्या है? ज्वालामुखी निर्मित है, ज्वालामुखी निर्मित झील है। और इस झील का नाम क्या है? लोनार झील। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला झील की बात करें तो पोवई झील भी यहीं पर है। कौन सी? पोवई झील भी यही है। या आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, बता दो, ठीक। अभी बताए थे कि चोलामू झील। कौन सा? चोलामू झील। ऊंचाई कितना है? 5330 मीटर। यदि हिमालय की बात करें तो 8848 मीटर। यहीं पर, ये नेपाल पर ही क्या है? माउंट एवरेस्ट भी है। और हिमालय को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है? सुलेमान। पाकिस्तान में क्या बोला जाएगा? सुलेमान। और अफगान में हिंदू कुश बोला जाएगा। और म्यांमार में आराकाना बोला जाएगा, आराकाना योमा बोला जाएगा, ठीक। ये पूरा हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक।
चलिए हम झील देख रहे थे, तो हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील ये कहाँ है? आपके तेलंगाना में है। तेलंगाना में हुसैन सागर और उस्मान सागर झील। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी झील और लेगून झील। लेगून खारे पानी की झील वो आपकी कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? किस राज्य में? उड़ीसा में स्थित है। ठीक, और चिल्का झील किस नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, किस नदी पर स्थित है चिल्का झील। नदियों का क्रम देखा जाए तो यहाँ गोदावरी महानदी है। ठीक, और नीचे आ जाओगे कृष्णा है, उसके नीचे क्या है? कावेरी है, और इस साइड देखोगे तो ताप्ती है, और नीचे क्या नहीं, ऊपर नर्मदा है और नीचे क्या है? ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती अपना जल कहाँ गिराते हैं? इस साइड, मतलब पश्चिम साइड। ये जो खंबात की खाड़ी है इस साइड गिराएगा। बाकी ये जो भी नदियां हैं ये सब कहाँ गिराएंगे? बंगाल की खाड़ी में अपना, ये मतलब पश्चिम साइड, और बाकी नदियां क्या? पूर्व साइड। जैसे गोदावरी हुआ, ये क्या है? गंगा है दक्षिण भारत की, तो गोदावरी यहाँ जल गिराती है। उसके नीचे कृष्णा है, उसके नीचे यहाँ नीचे आ जाओगे तो कावेरी है। ये नदियों का क्रम है, नदियाँ देख लेना। ठीक, और ऊपर यहाँ देखोगे नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर ही क्या वो सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है, और उसी पर सबसे ऊंची क्या है? स्टैचू भी है। नीचे देखोगे तो ताप्ती नदी है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, मतलब विंध्याचल और क्या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से निकलते हुए ये अपना जल यहाँ खंबात की खाड़ी में गिराते हैं। ठीक, अब लोनार झील हो गया, पोई झील हो गया। केरल की बात करें तो वेवनाथ झील। कौन सी झील? वेवनाथ झील। और केरल में ही सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47 पाया जाता है। क्या? NH-47। और सबसे लंबा कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है? NH-44। NH-44। तो NH-44 सबसे लंबा सड़क मार्ग है। बाकी सबसे छोटा क्या है? NH-47 है। ठीक, और यहाँ पर है अष्टमुदी। अष्टमुदी ये झील है, कहाँ पर? केरल पर ही है। और इस साइड देख लेते हैं तो ये तमिल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर है वीरानम झील। तमिल और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर पुलिकट झील है, जिसका अधिकांश हिस्सा कहाँ है? तमिल पर है, और कुछ हिस्सा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बाकी कोलरू झील एक कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में क्या मुहाना बना, तो मतलब उसी के बीच में है कौन सी नदी? कौन सी झील? कोलरू झील। तो कोलरू झील याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में है। बाकी चिल्का झील आपको बताया गया कि सबसे बड़ी झील है, और ये लेगून झील है खारे पानी की ये भी है, वेवनाथ झील भी। बाकी वीरानम झील और चेम्बार काकम झील ये भी क्या है? तमिलनाडु में ही है। हाँ, तो ये प्रमुख झीलें थे, तो इनसे जानकारियाँ थोड़ा सा देख लो। मंडल भी, इसके तटवर्ती भी, तो इसे क्या बोलेंगे? उत्कल मंडल। इसे क्या बोलते हैं? उत्कल मंडल, और इसे कोरोमंडल। यदि मंडल की बात किया जाए तो ये कोरोमंडल होगा, और ये उत्कल मंडल होगा। इसे बोलते हैं मालाबार का तट, इसे मालाबार का। उसके बाद कन्नड़ तट, और ऊपर यहाँ पर कोंकण तट। ऊपर बात किया जाए सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है भारत का? तो इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणतम जो अंडमान निकोबार में स्थित है उसे क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। और इस साइड क्या होगा? किबुद होगा, और सबसे पहले उजाला यहीं पर होता है। बाकी पश्चिम में देखेंगे तो गौर माता होता है। कौन सा? गौर माता। बाकी यहाँ पर लक्षद्वीप है, और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, अंडमान निकोबार। यहीं पर बैरन द्वीप भी है, बैरन ज्वालामुखी, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ से आप देख लेंगे जो प्रमुख ज़िले हैं, मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर राजमंद और जयसमंद, सांबर झील, पिछौला झील, पुष्कर झील, डिडवाना झील, नक्की और आना सागर, देवर, पंचभद्रा, ये आपके राजस्थान के हो गए। बाकी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले तो वुलर, डल, अनंतनाग, नागिन, शेषनाग और प्योंगोंग। और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील। उत्तराखंड का तो नैनीताल, रूपकुंड और भीमताल। यहाँ पर चोलामू झील है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और विश्व की बात करें
तो टिटकाका झील है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? टिटकाका। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। दूसरे नंबर पर विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका में है। अब भारत की कौन सी है? उलर झील। उलर झील किस नदी पर? तो झेलम नदी पर, याद रखना। बाकी फुलहर झील, फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और पीलीभीत के पास में स्थित है। सूरजकुंड ये हरियाणा में, तहोहर झील और भोज झील क्या मध्य प्रदेश में, नल सरोवर ये आपका गुजरात में, लोनार और पोई झील यमेश मतलब मध्य महाराष्ट्र में, हुसैन सागर और उस्मान सागर ये आपका तेलंगाना में। बाकी उड़ीसा में चिल्का झील है जो सबसे बड़ी, और क्या लैगून झील है, और लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, जो केईबुल लाम जाओ यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क इसी झील पर स्थित है। तैरता हुआ क्या एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। बाकी पुलिकट झील है आपके तमिल और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर है। वीरानम झील है, चेम्बार काकम झील है। बाकी ये इस तट को बोलेंगे कोरोमंडल तट, पूर्व वाले के ऊपर वाले उत्कल, और इस तट को क्या बोलेंगे? मालाबार, ऊपर कोंकण और कन्नड़, और ऊपर क्या? कोंकण तट है। बाकी ये लोनार झील जो क्या है? ज्वालामुखी निर्मित झील है। तो ये प्रमुख झीलें थे। अब प्लस विश्व का भी जान लो। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी क्या है? कैस्पियन सागर है। और गहरी की बात किया जाए तो क्या है? बैकाल झील है। और मीठे पानी की बात किया जाए तो सुपीरियर लेक है। ठीक, तो आपको ये झीलें समझ में आ गया हो, यदि समझ में आया हो तो लिख लीजिए। ठीक, तो अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट मतलब अपने अंतिम अवस्था में है। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 को। दिन रात किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। और भारत का पूर्वी तट का क्या नाम है? तो ये कोरोमंडल तट है। और त्वरण कौन सी राशि है? तो ये सदिश राशि है। पुंगोइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को। कील नहर किन दो जल को जोड़ती है? तो कील नहर मैं अभी बताया उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका एशिया में स्थित है, मंगोलिया में। ठीक, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका शुरुआत 2010 से हुआ था। 20 मार्च 2010 से पहली बार मनाया गया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो ये आपका यूरिया हो जाएगा। कौन सा? यूरिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस प्रांत में स्थित है? सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जानना है, कैनबरा। तो ये किस प्रांत में स्थित है? मैं अभी बताया, ये आपका न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। कहाँ? न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये मानसरोवर झील है, तिब्बत में स्थित है। एंजिल नामक जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका का यह देश है। किसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है? तो यूरिया को कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, NH2CONH2। पंचायती राज व्यवस्था किस विषय की सूची है? तो राज्य विषय की सूची है। और पंचायती राज्य व्यवस्था मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया है? तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। LAN का पूर्ण रूप क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, ये किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली भी चलो किसका था? इन्हीं का। गत का प्रथम समीकरण क्या होता है? V = U+AT होता है गत का प्रथम समीकरण। इनके 3 समीकरण थे जी। और चांदी विद्युत का क्या है? तो चांदी विद्युत का सुचालक है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक जो भी हो कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्ले स्टोर में खुद का अपना एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। जय हिंद। यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप के मध्य क्या सीमा बनाती है। चेनाब नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से होकर गुजरती है। और इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछे सतलज नदी किस दर्रे से? तो सिपकिला दर्रे से और राबी रोहतांग दर्रे से। ये जितने दर्रे के नाम लिए सभी कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। अगला, जल्लीकट्टू किस राज्य का पर्व है? तो ये तमिलनाडु का पर्व है और यहीं पर पोंगल त्यौहार भी
मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य और सांड उसके सिर पर पोटली बांधकर और उसे पकड़ा जाता है। ठीक, संवेग का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? तो संवेग का नियम न्यूटन के द्वितीय नियम को कहते हैं। कहा जाता है जड़ से क्रिया, मतलब प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और द्वितीय नियम को संवेग का नियम, तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला, संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? ये छूट गया था क्या क्वेश्चन? चलो अभी कर लेते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये छूट गया था क्वेश्चन, इसे पुनः देख लेना। 21 मार्च और 23 सितंबर को संसार में दिन और रात बराबर होते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ते हैं? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। वोल्गा नदी अपना जल या पानी किस सागर में गिराती है? तो कैस्पियन सागर में गिराती है। 9वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो अभी बताया गया, पश्चिम साइड में जाकर अपना पानी कहाँ गिराता है? अरब सागर में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कानों में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? तो सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय, और इसका मात्रक भी बताया गया वाट। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपको बताना है किस नदी के किनारे? तो छायो फ्राया नदी के किनारे बसा है। एक बाइट में कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फार्मोसा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये सुंडा है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। और ये दूरी होता है 111.3 किलोमीटर। काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से? तो बेसाल्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति तो वुडरो विल्सन थे। और गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ये आपकी एक गर्म है, दूसरी ठंडी है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 1/6। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। और किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है? तो आपका 1, 2, 3, 123। तो इन सब बातों को याद रखना। मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ऐसा बिहेवियर रखिए कि आपसे लोग सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात ध्यान देना, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर करना, और लाइक एक वाला जो भी बटन हो उसे दबा देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे क्या ऊर्जा मिलेगी। आपको भी ऊर्जा चाहिए, मुझे भी ऊर्जा चाहिए। जय हिंद। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अभी मैं बताया कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मुख्यमंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके समक्ष शपथ लेते हैं। माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिन्ले ये रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो अलास्का वाला क्षेत्र है उसकी ये चोटी है। जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गार्डविन एस्टीन बोलते हो। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मृदा है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल किस सागर में गिराती हैं? तो ये अपना सागर अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में। ठीक, अगला, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। धनात्मक ऋणायन की बात करें तो क्लोरीन क्या है? ऋणायन है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? 111। याद रखना। फॉर्म क्या होता है? तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होगा? तो थायमिन। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक। दूरदृष्टि निवारण है कौन सा लेंस? तो ये उत्तल लेंस। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO।
कौन सा, CaO हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है। सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। तो ये आपके मैकेंजी नदी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सिंधु की कौन सी सहायक नदी सिर्फ भारत में बहती है, तो ये आपका व्यास है। कौन सा, व्यास। यमन की राजधानी क्या है, यमन की राजधानी साना है। डेसिबल किसका मात्रक है, तो ये ध्वनि की तीव्रता का। अगला, अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में स्थित है, तो ये उत्तर दिशा में स्थित है, ऊपर साइड में, ठीक पापुआ न्यू गिनी के पास। और उसके बगल में देखोगे तो कोरल सागर है। बाकी कलिंग तट भारत के किस दिशा में, तो ये पूर्व में कलिंग तट है, पश्चिम वेस्ट बंगाल वाला और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र वाला। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओम किसका मात्रक, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो ये भाग 15 है। पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में, तो भाग 9 में। और अनुसूची की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची में। किसमें है, 11वीं अनुसूची में। ये कंप्लीट आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, परम आंसर होगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है, तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है, ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, बैरोमीटर द्वारा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, 1/2 mv² हो जाएगा। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। गुर शिखर किस पर्वत की चोटी है, तो अरावली पर्वत की चोटी है। मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड यूके, जहाँ फूलों की घाटी है, यूके फूलों की घाटी। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन तो कितना है, 5 लाख है वर्तमान वेतन। जापान के द्वीपों का क्रम कौन सा है, तो यस के एक क्रम हो जाएगा। होक्काइडो, हिंसू, शिकोको और क्या, किन्सो। और योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त आता है, तो बायां अलिंद में आता है। दाएं में क्या आता है, अशुद्ध, और बाएं में क्या आता है, शुद्ध रक्त है। लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो ये लेफ्ट में क्या होगा, शुद्ध रक्त आता है। अगला, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो ये आपका BC है। कौन सा, BC। बाकी KE, क्या है, वसा में घुलनशील। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, 4%। ईस्ट किस प्रकार का जीव है, तो ये है मृत जीवी है ईस्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी देश नहीं है, तो अंटार्कटिका है। क्या है, अंटार्कटिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। उसी दिन क्या, ये शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर, याद रखना। बाकी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है, तो पत्तियों, तनाव और शाखाओं द्वारा ये संभव है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो नियुक्ति की बात तो 155 होगा। नियुक्ति की बात किस में होगा, 155 में। और पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है, 108 है। IMF की स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1944 में। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है, डेविस जलसंधि है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 है। अर्घ किसका मात्रक है, अर्घकारी का मात्रक है। साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण तेल और वसा में जब क्षार मिलाते हो उससे जो अपक्रिया होता है वही साबुनीकरण कहलाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं, तो धमनियाँ कहते हैं या धमनी कहते
है। तो एक कंप्लीट 10 क्वेश्चन। वह राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इस पर भी चर्चा किया गया है, वीडियो को देख लेना। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। रैम कैसी मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में है, जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के किस द्वीप पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है? तो ये लक्षद्वीप में है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? अभी मैं बताया एम्पियर होता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। देखिए दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो 11वें अनुच्छेद में। बेरिंग जल संधि किन महाद्वीपों से, मतलब किन किन महाद्वीपों को अलग करता है? तो उत्तरी और एशिया महाद्वीप का। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है आपका। ओम का मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। एटीएम का आविष्कार या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन शेफर्ड ने किया था। कौन किया था? जॉन शेफर्ड। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। महान युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का समय काल क्या था? अभी मैंने बताया 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच। अगला, सूर्य का औसतन ताप कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। और इस पर सबसे ज़्यादा जो एक गैसी गोला है, सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। पहले नंबर पर 71% हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? हीलियम है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ये आते हैं। डेट्रॉइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट शहर मोटर गाड़ियों के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। और बास्फोरस की जलसंधि किस सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और क्या? मरमरा सी को जोड़ता है। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक। यदि किसी भी पदार्थ का आयतन बढ़ा दिया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। ठीक। अरल सागर किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो अरल 2 देशों से, उज्बेकिस्तान और क्या? कजाकिस्तान। फिटकरी का सूत्र क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24 H2O। जल का pH समान कितना होगा? 7। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? तो AN225 है। ठीक। अभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये काफ़ी खर्च में है। ठीक। दूसरा है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में है? स्थित है केप यार्क में। और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोस है। चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। 1 मीटर में कितना माइक्रोन? तो 10⁻⁶ माइक्रोन होगा। आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग A 18 में है। एक नाटिकल में कितने किलोमीटर के बराबर? तो 1.86 मील किलोमीटर के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अभी मैंने बताया R2 + पाई होगा। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित कोरल सागर के पास में ही सोलोमन द्वीप स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक।